हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के इस चैनल टेक्निकल फंटास्टिक में। फ्रेंड्स, आपका भी अगर यूट्यूब पे चैनल है तो बैनर आर्ट आप अपने चैनल पे लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसे। गाइज, यूट्यूब चैनल बैनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप गूगल क्रोम को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च पे टाइप करिएगा यूट्यूब चैनल आर्ट इमेज, तो आपको बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये वाला इमेज पे कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। ये आपका इमेज है और यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए एक फिंगर को प्रेस करके रखिएगा। देन आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पिक्सल लैब को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ आपको जो ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको डिलीट करना, तो ये डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। देन आपको इमेज साइज पे आना है। इमेज साइज पे आने के बाद यहाँ आप कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद ये जो साइज़ दिखाई दे रहा है ये आपका टीवी के लिए साइज़ है, इसी पे आपको बैनर बनाना है। इसके लिए आपको वो टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो आपने जो वो टेम्पलेट डाउनलोड किया उसे लेके आइए। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करिए और वो वाला जो इमेज आपने डाउनलोड किया है अभी टेम्पलेट, उसको कुछ इस तरीके से लेके आ जाइएगा। लेके आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो इसको आप राइट पे क्लिक करिएगा। राइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इसे पकड़ के लेके आना है। कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ताला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो वाइट कुछ इस तरीके से यहाँ इस कोने में जो दिख रहा है इसके लिए आपको हटाने के लिए एक बार फिंगर को यहाँ पे स्क्रीन पे टच करिएगा तो ये फाइनली हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो साइज़ देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है यही मोबाइल फ़ोन का साइज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ 1546x423, ये साइज़ आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद इसी में आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह लगाना है। तो यही आपका किसी का भी कोई आपका चैनल को ओपन करेगा उसको इतना सा ही आपका चैनल बैनर दिखाई देगा मोबाइल फ़ोन पे। और अगर वो लैपटॉप पे खोलता है या टैबलेट पे खोलता है तो टैबलेट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ दिखाई देगा। देन आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ दिखाई देगा। अगर आप टीवी पे ओपन करोगे तो ये पूरा आपको उसको दिखाई देगा। तो इस पर आपको काम करना है, तो इसके लिए आप चलिए इसे ऐड करते हैं कुछ। तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। इसके लिए आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद इस पे क्लिक करके यहाँ शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके ये वाला शेप ले लीजिएगा आप। तो ये फाइनली शेप हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद कोई आप एक कलर ले लीजिएगा, आपको जो भी कलर अच्छा लगे। तो चलिए हम कोई सा एक कलर ले लेते हैं क्लिक करके। तो आपका जो भी कलर लेना आप ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं। कलर लेने के बाद यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इसे कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो चलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं इसके साइज़ के हिसाब से और कुछ इस तरीके से। और देन इसको यहाँ नीचे भी कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो चलिए फिर इसे ऊपर लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ इस तरीके से ये फिक्स है। तो चलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है और ये वाला जो इलाका है ऊपर वाला इसको कुछ इस तरीके से ढक लेना है। तो चलिए आप फिक्स करके इसे ढक लीजिएगा। तो ये ढकने के बाद फिर इसी पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे से भी कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट करके इसे ढक लेना है। तो आप अच्छे से ढक लीजिएगा इसको कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ इस तरीके से फिर से इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कॉपी पे क्लिक करना है। तो कॉपी हो चुका है, ये पूरा ढक चुका है। तो इसको इस तरीके से साइड हटाइएगा और साइड हटाने के बाद कुछ इस तरीके से आप इधर भी कुछ इस तरीके से फिक्स कर लीजिएगा। तो ये हो चुका है। फिर इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ फिर से कॉपी करिएगा। फिर इस साइड भी आपको कुछ इस तरीके से लेके आना है। तो चलिए हम इसे लेके आते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फाइनली हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा रह गया तो इसे फाइनली कर दिए हैं। कुछ इस तरीके से आपको ढक लेना है और इस साइड में आपको यहाँ ऊपर में कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं ताकि आपका टीवी पे कुछ अच्छा सा दिखाई दे। तो चलिए फाइनली इसे सेव करते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है। देन सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके थोड़ा सा से क्वालिटी देने के लिए आप इस पर क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करिएगा। सेव टू गैलरी पे क्लिक करके आप इसे सेव कर लीजिएगा। तो उसके बाद इसको क्लोज़ करना है फाइनली और इसको साफ पूरे तरीके से क्लोज़ कर लीजिएगा। और फिर से आपको पिक्सल लैब को ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और इसे कैंसिल कर लेना है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसे डिलीट करना है। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ जो
थ्री डॉट दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। देन आना है फिर से आपको इमेज साइज पे। इमेज साइज पे आने के बाद आपने जो वो साइज टाइप करके यानी लिख के रखा है, तो चलिए उसे हम डाल देते हैं। उसका साइज़ था 1546 इंटू 423, तो ये साइज़ है इसका। तो चलिए हम इसे इस तरह से ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये जो साइज़ देख रहे हो आप, ये मोबाइल का साइज़ है। तो इस पर आप कोई भी कलर ले सकते हो। कलर लेने के लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आपको कलर दिखाई दे रहा है, तो इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप कलर ले सकते हो। तो चलिए हम कोई एक कलर ले लेते हैं, अपने हिसाब से आप भी कोई कलर ले लीजिएगा। तो ये कलर पे क्लिक करते हैं हम कुछ इस तरीके से, उसके बाद राइट पे क्लिक कर लेते हैं। तो कलर लेने के बाद आप इस पे इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो इस इमेज वगैरह लगाने के लिए ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करिएगा और आपका जो भी इमेज है PNG इमेज आप उसको लेके आ जाइएगा। तो कुछ इस तरीके का इमेज आपको लेके आ जाना है। तो आपका जो भी इमेज आप लेके आ जाइएगा कुछ इस तरीके से, और इसे कुछ इस तरीके से पकड़ के इसे छोटा कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको छोटा कर लेना है, कुछ इस तरीके से। चलिए हम कर लेते हैं फटाफट से, और आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके इसे लगा लेना है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। आप यहाँ साइड में लगाइएगा, यहाँ बीच में कुछ लिख लीजिएगा और यहाँ से कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के कोई अच्छा सा इमेज वगैरह लगाइएगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हम आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से इसे लगा लेते हैं। देन आपको कुछ इसमें अच्छा लगाने के लिए आप स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो। तो चलिए हम यहाँ बीच वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलिए कोई स्ट्रोक वगैरह दे देते हैं कि ये वाला वाइट लाइन जो आता है कुछ इस तरीके से। तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लग सकते हैं, कुछ इस तरीके से वाइट लाइन दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह लिख लेना है। तो चलिए हम कोई टैक्स लिख लेते हैं, अपना चैनल का नाम ही लिख लेते हैं। यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप अपना चैनल का नाम वगैरह लिख लीजिएगा। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। देन आपको यहाँ बीच में लेके आ जाना है। कुछ इसको अच्छा बनाने के लिए आप इस तरह से इसे लेके आइएगा। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करके तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो ताकि ये दिखने में बेस्ट लगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका है। फिर आपको कोई भी टैक्स वगैरह लेना है या तो फिर कोई इमेज इस तरीके का सोशल मीडिया का इमेज वगैरह लगा सकते हो, तो आप फटाफट से लगा लीजिएगा। तो चलिए हम कोई और टैक्स वगैरह लिख लेते हैं। एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद चलिए हम अपना नाम लिखा लेते हैं इस पर। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखा जाइएगा। तो चलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं कुछ इतना साइज़ का। उसके बाद यहाँ आप लिख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। आप इसमें कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए हम कोई कलर पे क्लिक करके एक कलर ले लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके डबल कलर भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाने के लिए कोई एक कलर वगैरह ले लेते हैं। अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, फटाफट से फिल कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाक से कोई सा भी एक कलर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला कलर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ ओके करते हैं। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं इसी तरह से, जैसे थंबनेल बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करके बना लेना है। तो हम आपको दिखाने के लिए कुछ इतने ऐसे बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से लेके आना है। देन आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करके और इसे भी आपको यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करिएगा। तो कुछ इस तरीके से सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसे फाइनली क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपने जो वो पहला वाला इमेज बनाया है उसे गैलरी को ओपन करिएगा। गैलरी को ओपन करने के बाद वहाँ जहाँ आपका भी इमेज है सेव, तो चलिए हम उसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। देन आपको ये शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये शेयर हो जाएगा पिक्सल लैब में कुछ इस तरीके से। तो ये फाइनली पिक्सल लैब में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ राइट पे क्लिक करना है, तो ये पिक्सल लैब में ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और वो जो सेकंड वाला इमेज आपने अभी बनाया है, जो अभी भी आपने बनाया है, उसे कुछ इस तरीके से लेके आ जाना है। तो चलिए हम लेके आते हैं उसको। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है और उसको ये बीच वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरीके से छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट करके फिट कर लीजिएगा इतना साइज़ में, ताकि ये फाइनली फिक्स हो जाए। कुछ इस तरीके से पकड़ के आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे एडजस्ट करते हैं इतना साइज़ पे, थोड़ा सा और रह गया तो आप इसे एडजस्ट अच्छे से कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। कुछ इस तरीके से आप वेलकम टू कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा ऊपर में, ताकि बहुत अच्छा लगे दिखने में।
और यहाँ पे आप ओके कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये साइज़ दिख रहा है कुछ इस तरीके से आप इसे बड़ा वगैरह कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख लेते हैं और आप इसमें कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए हम कलर पे क्लिक करके ये वाला कलर, चाहे आप कोई सा भी वाइट कलर ही दे सकते हैं, तो वाइट कलर ले लीजिएगा। और आपको जो चाहिए कर सकते हैं, साइज़ भी इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। साइज़ पे क्लिक करके आप इसे साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से रख लेते हैं हम। और थोड़ा सा इसे लुक देने के लिए आप कुछ भी, यहाँ बहुत सारा कुछ है, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको दिखाने के लिए हम कुछ भी फटाफट से, चलिए इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ लगाना आप लगा सकते हो। तो हम आपको दिखाने के लिए ऐसे ही फ़िलहाल के लिए बना लिए हैं शॉर्टकट में। देन आपको जब बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ आपको कुछ यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको सेव कर लेना है।